नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 1 अक्टूबर 2024 दिन मंगलवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है। चर्चा तो आप हर रोज सुन रहे जी, वो वही चर्चा वही विषय, समझ गए होगे आप हम क्या कहना चाह रहे और आप क्या सुनना चाह रहे जी। जो आप कहोगे हम वही बोल लेंगे, पर एक चीज़ एक्स्ट्रा बोल रहा जी मैं, आलू का बाजार मार्च तक ऐसे ही चलता रहेगा। मार्च के बाद जो भी होएगी खलबली मचेगी मार्च के बाद, या तो आलू के पैसे डबल हो गया, फिर जिसने जितने बांटे उसके लेके जाएगा जी। मार्च तक तो घबराने की जरूरत नहीं है, खोदते रहो, लगाते रहो, बेचते रहो, किसी को कोई डर नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए जानते हैं राकेश भाई साहब के यहाँ आज की क्या रिपोर्ट है जी, और मंडी में टोटल कितनी गाड़ियाँ आई, कल से कम है ज़्यादा है। राम राम बाबू जी। राम राम भाई साहब, राम राम जी। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया राणा जी। मंडी क्या करे जी आज की रिपोर्ट जी? बैठो राणा जी बैठो। देखो राणा जी, हमारे पास जो आज की राइवल की रिपोर्ट है ना, हाँ जी, वो दो तरह की है। एक तो जो पल्लेदार दुकानों से लिख के लेके जाता है, अच्छा जी, उसने तो लिखी है 65 गाड़ी बैलेंस और बाकी ताज़ा मिला के 156 गाड़ी लिखी है। ठीक तो है जी। ताज़ा समझो 90-91 गाड़ी बैठती है। ठीक है जी। और एक रिपोर्ट आती है हमारे जो एसोसिएशन की तरफ से, वो गार्ड लिखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि फ्रेश अराइवल 125 है और बैलेंस 63 था, तो वो मिला के 188 गाड़ी बैठती है। ये ठीक है जी, क्योंकि आज जाम देखो ना, हाँ, जाम बहुत है हमारे फड़ों के चारों कहीं पर भी आने की जगह नहीं है। हाँ, जितनी आप पहले वाली रिपोर्ट है ना, जो देखा जाए तो फिर भी बंदा पैदल चल सकता है, आज पैदल की भी जगह नहीं है। उसमें मुझे लग रहा थोड़ी सी ना कहीं गड़बड़ी हो जाती है, क्योंकि वो पल्लेदार का कोई दोष नहीं है। वो बेचारा एक एक दुकान से पूछने आता है कि आपके पास कितनी है, कितना चिपसोना, कितना सूर्या, कितना मतलब अलीगढ़ साइड का। अब उसमें कुछ दोष हम लोगों का भी है। किसी आड़त के पास जैसे 4 है, वो कोशिश करता है मैं 3 ही लिखवाऊँ जो 2 लिखवाऊँ, तो हो सकता है ऐसे कम लिखवाई हो कई आड़तियों ने। तो मुझे भी लग रहा है रिपोर्ट वहाँ मंडी गेट पास से हो जाती है, अभी कितनी गाड़ी है एंट्री हुई गेट आलू पास से भी इसको बोलते हैं। दूसरा जो गार्ड है ना, रात की चौकीदारा करते हैं, वो सुबह माल पल्लेदारों को संभलवा के जाते हैं कि तुम्हारा 12,000 पैकेट था। जैसे सपोज हमारे फड़ पे 125 कट्टा है, वो रात को आके इनसे पूछते हैं 125 है, सुबह इनको 125 संभाल के जाते हैं, देख लो भाई। ठीक है जी। तो इसलिए उनकी गिनती होती है कि छड्डों में कितना पड़ा है, और सुबह गिनती करके जाते गाड़ियाँ कितनी हैं। ठीक है जी। तो अब देखो, नहीं, जो मंडी में रिपोर्टें चल रही ना जी सारी, हाँ तो जी। गेट पास से लेते हैं कि कितनी गाड़ियों का पर्ची कट गई। तो गेट गाड़ी मुझे भी लग रहा है 156 से तो गाड़ियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन अच्छी खबर ये है राणा जी, जहाँ तो ये समझ लो कि कल की छुट्टी है और कुछ परसों से नवरात्रा भी है। मतलब कल भी राइवल ज़्यादा थी, आज भी राइवल ज़्यादा होने से कोई बाज़ार में इतना अंतर नहीं आया। जैसे इतनी राइवल के अंदर बाज़ार 100-200 टूट जाता था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चलो जी, बधाई जी आपको। हाँ, कम से ये कम बहुत अच्छी ये तो बड़ी खबर है। अच्छी खबर दीजिए बहुत आपने। अच्छी खबर है, और कल बिक्री अच्छी हुई है। अब जो कल 65 गाड़ी खड़ी लिखी हैं, वो 65 में आधी समझ लो, 2 दाग समझ लो, 3 दाग समझ लो, वो गिनती 65 की हो जाती है कि 65 खड़ी। ठीक है जी। वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम लोगों की कोशिश ये होती है कि अगर 70-80 कट्टे भी पैकेट गाड़ी के अंदर बच रहे हैं, तो उसको डंप ना करा जाए, गाड़ी को खड़ी रखा जाए कि जिसमें से ग्राहक को लगे कि ताज़ा है। ठीक है जी। तो इस वजह से भी हो सकता है 65 बच गई। बाकी अगर कल जैसी ग्राहकी निकलती आज, तो बाज़ार के रेटों में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। जो बाज़ार चल रहे थे उन्हीं भाव में आलू बिकेंगे। ठीक है जी। अब परसों नवरात्रा है, और मैं सभी किसान भाइयों से यही कहूँगा कि आपने आज और कल जो निकल के गया 2 दिन अराइवल खूब कर ली, परसों को थोड़ा सा हाथ दबा के चलना, जो कि मंडी में ज़्यादा अराइवल ना हो। मतलब 100 हो जाए, कोई टेंशन नहीं है। अगर आप उसको 250 कर देते हो, बाज़ार तो मुझे नहीं लग रहा कि परसों भी टूटेंगे 150 रुपया, क्योंकि नवरात्रा है, बिक्री अच्छी होगी। ठीक है जी। लेकिन अराइवल कंट्रोल से रहेगी तो पूरे नवरात्रे बहुत शानदार बीतेंगे और बहुत बढ़िया बिक्री होगी, और रेटों में हो सकता 50-100 का उछाल भी आ जाए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अगर परसों आपने मंडी भर दी
फिर दिक्कत आ सकती है। और नवरात्रों के बाद तो वैसे ही शादियों का सीजन चल जाएगा जी अभी। हाँ, देखो सारे फेस्टिवल चल जाएंगे, बिक्री वैसे ही बढ़ जाएगी जी। मौसम में भी ठंडक हो गई है, आलू की खपत बढ़ेगी। और सबसे बड़ी बात राणा जी, सब्जियां भयंकर तेज है, तो आलू तो खाया ही जाएगा। सब्जी की तरफ तो लेना छोड़, अब तो देख भी नहीं सकते सब्जी की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। सब्जियां बहुत भयंकर तेजी है सब्जियों में, तो उसकी वजह से आलू में अच्छी खपत रहेगी। और मौसम ठंडा होने से टिक्की समोसे का भी हर बंदे का मन कर रहा है, ठीक है जी। तो इसलिए आगे खपत बढ़ेगी। फेस्टिवल सीजन में तो वैसे ही खपत बढ़ जाती है जी, सारे नवरात्रों के बाद। फेस्टिवल सीजन में खपत तो बढ़ती है, मौसम ठंडा हो जाता है। लेकिन जैसे दिवाली है, दशहरा है, जो हमारा ग्राहक है ना जी, जो 5 कट्टे 10 कट्टे वाला, रेडी वाला, रिक्शा वाला, या बाजार लगाने वाला, वो कई लोग जैसे दिवाली की चीज़ें हैं, फुलियाँ हैं, पताशे हैं, उन चीज़ों में भी हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं उनको बेचने। जो वो तो चलते फिरते जो रेगुलर आलू का काम करने वाले हैं वो तो आलू का ही करते हाँ, हैं। वो आलू पे करते हैं। जो समझ लो 5 बोरी से ऊपर रोज बेच रहा, हाँ। वो तो कोई चीज नहीं बेचेगा जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है जी। तो बाकी चलते हैं रेटों की तरफ। ये कौन सा जी लंबे वाला 20 का जी? ये सूर्य आ रहा है जी हमारे पास, ये अलीगढ़ ग्लास साइड के सूर्य हैं। अच्छा जी। इनकी पोजीशन है नीचे में समझो 11.5, अच्छा जी। ऊपर में 12.5। और जो दूसरे वाले हैं जूट वाले? जूट वाले बहुत अच्छे रेट है। कल 1500 से 1600 रुपए की रिपोर्ट मिली थी कि 1500, नीचे में 1400 है, ऊपर में 1600 रुपए था। मुझे एक बात तो बता दो भी, जैसे आपके मुंह के आलू रखे ऊपर आपने छाट लाई, हाँ जी। 20 के खाने में और उसके खाने में क्या डिफरेंस है? खाने में भी है जी कोई डिफरेंस? खाने में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, उसकी फिनिशिंग बहुत है। अब जैसे ये है, ये देखो इसका असल पलटा है, ठीक है जी। इसमें से हमने ना कट फट के 2 4 5 दाने उठा लिए हैं, ठीक है जी। उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। उस पे जो फिनिशिंग है, पाउडर है, बहुत सुंदर होता है, बहुत बढ़िया होता है। लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी मेहनत करी गई है। इसका देखो गुल्ला कितना मोटा निकाला है। ठीक है जी। मतलब आप विश्वास करो, जैसे मैं इसके रेट 1150 12.5 बता रहा हूँ, हाँ जी। और करीब करीब गुल्ला भी उसी रेट में बिक जाता है, अगर अच्छा जी। आपने गुल्ला अच्छा पकड़ा है। अगर थोड़ा मीडियम गुल्ला होता है तो वो 1100 रुपये के आसपास बिक जाता है। मोटा गुल्ला है 1150 1200 रुपये गुल्ले की पोजीशन है। ठीक है जी। तो ऐसे ही वो लोग जो है अच्छी मेहनत करके लाते हैं। कुछ ग्राहक के दिमाग में भी सेट बैठ जाता है, जैसे हल्द्वानी का अपना रेट है, ऐसे ही उन आलूओं का एक अलग से रेट है। उसका वो अपने दुकान पे जैसे इकट्ठा पलटते हैं, तो मुझे नहीं लग रहा है एक दाना उठा के भी साइड करना पड़ता है। ठीक है जी। तो इन चीज़ों में बहुत फ़र्क होता है। इसमें हो सकता है कहीं कुछ निकालना पड़े, बस ये यही कौन सा अंतर। जी? ये चिप्सोना है जी। अच्छा ये भी जी। अलीगढ़ ग्लास साइड का है। इनकी पोजीशन है नीचे में 1000 रुपये, ऊपर में 1100 रुपये। अच्छा जी। ये भी कलर, साइज, ग्रेडिंग और फिनिशिंग की कीमत है। और जो जूट वाले चिप्स होना जी? जूट वाले 12 12.5 1300 रुपये तक है। ठीक है जी। चंदोसी, साथ में चंदोसी भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि जूट का माल वहीं से आता है। और बाकी 37 स्थान में है। हाँ जी। 37 स्थान में भी अपनी जगह टिका हुआ है। नीचे में हल्के माल जो छिले बिले हैं 950 से 1000 है, ऊपर में 1000 से 1050 है। कोई इक्का दुक्का 4 गाड़ी जो VIP माशाखोर क्वालिटी आज भी 1100 है। ठीक है जी। और उसके बाद चलते हैं LR की तरफ। LR पंजाब साइड का 900 से 1000 है, यूपी का 1000 से 1100 है, और गुजरात का जो है वो 1200-1300 से लेकर 1400-1450 रुपये तक। ठीक है जी। उसमें जैसे कोई टिक्की वाला है, किसी का वेफर बन गया, कोई जैसे पास हो गया, तो उसकी अलग गेम होती है। ठीक है जी। और वो क्या है जी? आलू दम? ये आलू किर्री दम। है जी, किर्री बोलते हैं इसको, गोली भी बोलते हैं। आलू दम बोल लो जी इसको। हाँ तो जी। इसकी तो मैं अभी चर्चा सुनाऊंगा आपको, बोल लो जी इसका। हाँ, इसकी पोजीशन है 600 से 650, जो ज़्यादा पतली है, थोड़ा साइज़ अच्छा है, वो 700 रुपये के आसपास है। ठीक है जी। इसी ये 37 स्थान में हाईब्रिड का बता रहा हूँ। हाँ जी। इसी में अगर सूर्या की या चिप्सोना की है, वो 750-800 रुपये तक भी चल जाती है। एयरपोर्ट के पास एरो सिटी है ना जी? एरो सिटी है जी। कल मैं वहाँ पर था, किसी को लेने गए थे, तो अगर यार भूख लग रही, घर तक तो लेट हो जाएंगे, तो वहाँ खाना खाने लगे, हाँ जी। तो उसने आलू दम मंगाए। आलू दम में मेरे तुरंत आंसी छूट गई जी, ये वाले आलू थे जी वो। हाँ हाँ हाँ। और पता कितने की थी? आपने बोरी कितने की बताई जी? ये 600-650 रुपये की। वो 700 रुपये की प्लेट थी जी। 700 रुपये की आलू दम की, उसमें 4-5 आलू है और मलाई सिपाही है, जो भी है उनका। आलू दम की प्लेट 700 रुपये की थी।
राणा जी एक किस्सा मैं भी बताता हूँ, आपने याद दिलाया। कम से कम 30 साल पुरानी बात है। अशोका होटल में जाने का मौका मिला हमें, तो वहाँ पे अशोका होटल के अंदर हम लोगों ने ऑर्डर क्या करा, मतलब जो आज की डेट में ना हर छोटी से छोटी और छोटी से छोटी काट जो रेडी है उस पर भी वो आइटम मिलती है। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में वो पहली बार देखी थी, आलू फिंगर, हनी पोटैटो जिसको बोलते हैं। हाँ। हनी पोटैटो को बना के ऊपर तिल फेंक देते हैं, तो वो थोड़े से ज़्यादा क्रिस्पी थे बहुत, लेकिन वो 700 रुपये की प्लेट थी 30 साल पहले भी। तो मैंने वो अपनी लाइफ में पहली बार देखे थे कि आइटम क्या है। वहाँ जाके पैसे देते हैं, यहाँ इनको 600 की 700 की बोरी है, महंगी लगेगी। हाँ, तो ये दम आलू ही कह सकते हैं इसको। पर यानी ये जो मेरी बताने का मैसेज है ना, मैं अपने घर वालों को सुना रहा जी, ये भी आपको भी बनानी चाहिए, घर वालों को भी। ये बाजार में से लेके आलू दम बनाने चाहिए, खिलाने चाहिए। भी बाजार में 700 की पैकेट है, तो कम से कम यहाँ बाजार में से तो लेंगे आए। नहीं देखो, जैसे हमारे पास बहुत अच्छे एक महीने की सब्जी बनेगी जिसमें तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी के आलू आते हैं, बेफर वाले आते हैं, फिंगर वाले आते हैं। तो घर वालों को चाहिए, जैसे हनी पोटैटो बाहर से खरीद के आप खा रहे हो, हनी पोटैटो घर बहुत बढ़िया बनते हैं, बना के देखो, ट्राई करो। ठीक है। लंबे फिंगर काट के उसको वो सॉस वगैरह में मिला के थोड़ा हनी डालना हो तो हनी पोटैटो बन गया, ऊपर तिल फेंक दो। तो ऐसी ऐसी ट्राई करनी चाहिए घरों के अंदर। आलू की इतनी वैरायटी है, आलू को खाने का तरीका अलग अलग है। बहुत वैरायटी है, उबाल के खाओ, भून के खाओ, पोटैटो बनाओ, चिप्स बनाओ, बिल्कुल 50 वैरायटियाँ बनती हैं जी। आलू एक है जी। बाकी राणा जी, आज अक्टूबर महीना चढ़ गया है, आलू का जो कहते हैं ना काउंटडाउन, वो स्टार्ट हो चुका है। 45 दिन का रह गया। 45 दिन मान लो, बिल्कुल। इस वाले का ये सैंतीस्तान में कोल्ड स्टोरेज जो आलू है सारे, इसके 45 दिन है। हाँ, नहीं देखो, सूर्या को भी चिपसोना को भी मैं नहीं राय दूंगा लंबा रोको, ठीक है। जिसमें क्षमता है वो रोके, जिसको लग रहा है कि ऊपर वाले ने बहुत अच्छे रेट दिए हैं, पैसे बट के घर बैठना चाह रहा, उसको बेचना चाहिए। जिसने जुआ खेलना उसको हम नहीं रोक सकते, वो चाहे दिसंबर तक रखे, ठीक है, उसकी अपनी इच्छा है। लेकिन हमारी राय यही है कि इसको व्यापार कहते हैं, व्यापार करो, जुआ नहीं खेलना, सट्टा नहीं खेलना। वो एक सट्टा होता है जी, मैं तो जी अभी दिसंबर में बेचूंगा, मैं तो जनवरी में बेचूंगा, वो काम नहीं करना चाहिए। ऊपर वाले ने खूब दिया है, अपना खुशहाल रहो, आनंद लो। कईयों के मन में विचार आ रहा होगा आप बेचेंगे, पहले ये बात बताओ, सही आप स्टोर करते हो जी आलू का? हाँ जी, आलू का स्टोर करते हो आप? मुझे नहीं लग रहा दिल्ली मंडी का एक भी आड़ती स्टॉक करता है, क्योंकि कोई ज़माना था हम लोग रखते होते थे। आज एक तो 2 कारण है ना रखने के। एक तो हमारे दिल्ली एनसीआर के अंदर जो कोल्ड स्टोरेज है वो फ्रूट के कोल्ड स्टोरेज है। हम आलू को रखते हैं ना, आलू को रखना होता है अक्टूबर नवंबर तक, वो आलू श्रिंक हो जाता है वहाँ। वो फ्रूट का, सेब का अपने हिसाब से टेम्परेचर देते हैं, जहाँ आलू का कोई कोल्ड स्टोर नहीं है। दूसरी बात राणा जी, इस टाइम आलू आज हम 10,000 पैकेट भी रखते हैं मान लो, तो 60-70 लाख रुपए का उसमें पैसा लगता है स्टॉक करने के लिए। तो इस टाइम हमारी दुकानों पे क्या है, इतनी महंगाई के अंदर हमारी करोड़ों रुपए की उधार है, तो उस पैसे को स्टॉक करना 50-100 रुपये कट्टे के लिए, वो मुझे नहीं लग रहा समझदारी है। आपने 600 रुपये का स्टॉक करा राणा जी, आप भगवान से यही दुआ करते हो कि मुझे नफ़ा हो। आपका 4 महीने बाद स्टोर का भाड़ा देने के बाद अगर 100 रुपये पैकेट मिल गया आपको, 4 महीने के लिए 60-70 लाख रकम भी आपने फंसाए रखी, और दुकान पे भी टाइट हो जाओगे, किसानों की पेमेंट भी हो सकता है ढंग से ना हो। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ के लोगों ने स्टॉक करना बंद कर दिया। आज हम देखो दुआ करते हैं कि ऊपर वाले से कि आलू के रेट हमेशा अच्छे रहे। आज 1000 रुपये पैकेट का अगर आलू बिकता है तो 60 रुपये पैकेट की तो हमारी कमीशन मिल ही रही है ना। तो हम 4 महीने उसको स्टॉक करके अगर 100 रुपये इकट्ठा कमाएंगे, उसका क्या बात है, उसमें नुकसान भी है। लेकिन तेज़ी के अंदर हमारी लागत बहुत बढ़ जाती है। हमारी मंडी के जो अच्छे आड़ती हैं, जो अच्छे आड़तियों में गिनती है, जिनके पास अच्छा आलू आता है, आज मुझे लग रहा 2, 2.5, 3 करोड़ रुपए की उनकी उधारी रहती है हर टाइम। अच्छा जी। तो इन सारे कारणों को देख के हमें लगता नहीं है। कल की वीडियो में एक कमेंट आया है जी, किसान भाई आप भी उस बंदे को जवाब देना जी, जो भी होगा जी। क्या है वो, कह रहा जी हमारे से खर्चा लेते हैं आड़ती यहाँ से, जबकि ये खर्चा किसानों से लेना चाहिए। तो भी जैसे कोई आलू लेता है तो हमारे से 7% कमीशन लेते हैं आड़ती, भी जो है किसान से काटनी चाहिए। मैं तो कल उसको कोई जवाब नहीं दिया नहीं जी, अब किसान देंगे जी।
तो कमीशन तो लेने वाले के ऊपर है ना जी, सारी जगह लेने वाले के ऊपर होती है जी। देखो राणा जी, दिल्ली मंडी एक ऐसी मंडी थी वो जो किसान के ऊपर कमीशन थी। अच्छा जी। शुरू से जब से सन 77 से मंडी यहाँ डेवलप हुई है, किसान के ऊपर ही कमीशन थी। तो ये शिमला के किसानों ने बहुत साल से कोर्ट में केस डाला हुआ था, करीब करीब मुझे लग रहा 10 साल हुए होंगे। तो वो केस जीत गए थे, तो तब ये कमीशन पलट के कस्टमर पे चली गई, किसान से हट गई। ठीक है जी। नहीं तो शुरू से जब से मंडी डेवलप हुई है किसानों पे थी, चाहे अब तो वो किसान पे कोई खर्चा नहीं है यहाँ, मान जाएगा। किसान पे सिर्फ मजदूरी है, उसके अलावा कोई खर्चा नहीं। ठीक है जी। और आपको एक किस्सा कल का ही सुनाता हूँ। 150 गाड़ी, 170 गाड़ी, 180 गाड़ी की मंडी में अराइवल है। कल भी एक किसान मेरा जानकारी है, वो मेरे पास नहीं गाड़ी लाया था, तो वो कहीं और लाया किसी के पास, मेरे को मिलने आ गया। मुझे कह रहा भाई साहब कोल्डो में तो 1300-1400 रुपये का आलू बिक रहा है आज भी। मैं कहा बात सुन भाई, एक मुझे फिरोजाबाद से भी फ़ोन आया था पिछले हफ्ते, मैंने उसको भी खूब सुनाई थी फ़ोन के ऊपर, और इस बंदे को भी काफ़ी कुछ कहा। मैंने कहा भाई 37-93 हम खुला गला फाड़ फाड़ के बता रहे हैं 1000 से 1050 रुपये की पोजीशन है, तो तुम लोग यहाँ से खरीदने क्यों नहीं आ रहे? 1000 का खरीदोगे, 70 रुपये ऊपर खर्चा लगना 7% से, 35 रुपये भाड़े में तुम्हारे अलीगढ़ इगलास में या फिरोजाबाद में आलू पहुँच जाना है। वो 1100-1150 रुपये का तुम्हारे घर पहुँचेगा, उसको 1200 बेचो, 1300 बेचो, क्यों नहीं लेके जा रहे तुम यहाँ से? हमारी मंडी का भी सुधार हो। और उसके अलावा अगर सच में 1300-1400 वहाँ रेट है, जहाँ साली 250 गाड़ी, वो मीठे आलू के रेट है ना जी? पता नहीं जी, बस ऐसे अफवाहें आती रहती हैं, हम सुनते रहते हैं। चलो क्या बोलना जी इस विषय पे जी। यहाँ तो भरपूर अराइवल आ रही, पर अब की बार लोगों ने शुगर फ्री ज़्यादा रख दिया जी, ज़्यादा रख दिया। नहीं, हर साल ही होता है राणा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर साल ही होते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु अच्छा करेगा, भला करेगा। अगला सीजन बढ़िया जाना। हाँ, बढ़िया जाना। धन्यवाद बाबू जी। धन्यवाद राणा जी। हमारी फर्म है राम लवाया राकेश कुमार, 1013 न्यू सब्जी मंडी आज़ादपुर, और मेरा मोबाइल नंबर है 98 111 55 767। धन्यवाद बाबू जी, बहुत धन्यवाद राणा जी आपका भी।